नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम कहाँ जारी है। इस सिलसिले में सारी तफसीलात आपको हम मुख्तलिफ हमारी वीडियोस में पेश कर रहे हैं, पहाड़ी इलाक़ों के गरीब यतीम बेसहाराओं के लिए। आप तमाम अहबाब इसमें शिरकत करें, ये आप ही के ताउन से यहाँ पर सब ताउन जारी है। नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कुरान और हदीस की खिदमत में मसरूफ़ अमल शख्सियत हज़रत मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब सदर सफ़ा बैतुल-माल व सदर मेंबर महराब फाउंडेशन का एक बयान सामने आया है। उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह, दीनी बेदारी और कुरान और हदीस की आम फहम तालीम को घर घर पहुँचाने के मुक़द्दस मिशन को लेकर मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब मुसलसल 7 साल से अपने इल्मी और दावती सफ़र को जारी रखे हुए हैं। मौलाना मोहतरम ने कुरान पाक की तफसीर को जदीद तकाज़ों के मुताबिक आम फहम अंदाज में पेश करने के लिए तहरीरी और वीडियो दोनों शक्लों में खिदमत अंजाम दी है। गुज़िश्ता 7 सालों में 2381 दुरूस पर मुश्तमिल कुरान पाक का एक मुकम्मल दौर वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड हो चुका है, जो अवामुन्नास के लिए गैर मामूली नेमत है। कुरान फहमी के इस सिलसिले को मज़ीद मुअस्सिर और निखार के साथ दोबारा शुरू किया गया है, जिसका दूसरा दौर इस वक्त जारी है। नए दौर में कई इल्मी और फ़नी तब्दीलियों के साथ अब तक 82 दुरूस रिकॉर्ड होकर आम किए जा चुके हैं। सिलसिला लगातार जारी है। कुरान के साथ साथ आम फहम अंदाज में दर्स हदीस का सिलसिला भी शुरू किया जा चुका है, ताकि उम्मत को कुरान और हदीस दोनों का नूर यकसां तौर पर हासिल हो। रोज़ाना नमाज मगरिब से कब्ल दर्स हदीस और नमाज फ़जर से कब्ल दुरूस कुरान मौलाना ग़ियास अहमद रशादी साहब की ज़बानी रिकॉर्ड होकर आवाम के लिए अपलोड किया जा रहा है, ताकि हर शख्स आसानी से इस दुरूस से इस्तिफ़ादा कर सके। चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना कुरान से खुसूसी ताल्लुक़ रखता है, इसलिए तमाम अहले ईमान QR कोड को स्कैन करके कुरान और हदीस से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं और इस मुबारक सिलसिले से जुड़ने की अपील भी की गई है, या इस नंबर पर रब्ता भी करके सलाम भेजकर ग्रुप लिंक हासिल कर सकते हैं। नंबर है 9344198850। इसके अलावा आप ख़ुद भी अपने हल्के में या नया ग्रुप बनाकर इस पैगाम को आम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कुरान और हदीस का ख़जाना पहुँचाने में इदारे का ताउन करें। इस बात का जो है ऐलान नूर अहमद इशाअती की जानिब से किया गया है, जो मौलाना ग़ियास अहमद रशादी के पर्सनल सेक्रेटरी हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी के खिलाफ गवर्नर CV आनंद बोस की तरफ से दायर हतक इज़्ज़त के मुकदमे में अब कानूनी टीम में तब्दीली की गई। अब सीनियर वकील और तृणमूल MP कल्याण बनर्जी और इस मामले में ममता बनर्जी की तरफ से वकालत करेंगे। इससे पहले इस केस की जिम्मेदारी एडवोकेट संजय बिस्वा के पास थी। फॉक्स एंड मंडल सॉलिसिटर फर्म ने बुध को कलकत्ता हाईकोर्ट में जस्टिस TS सेवा गनम की बेंच के सामने मालूमात फराहम की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मंगल की देर रात 7 मंजिला इमारत के एक फ्लैट में धमाका हुआ, जिससे फ्लैट की दीवार गिर गई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। धमाका 2 बजे के करीब दी लेगेसी प्लाजा की पहली मंजिल पर वाक़ फ्लैट नंबर L1 में हुआ। पूरी इमारत इसकी जद में आ गई और 100 मीटर दूर तक के दरवाजे उखड़ गए। 2 लिफ्टें भी टूट गईं और 2 करीबी फ्लैट L2 और L3 को भी मुकम्मल नुकसान पहुंचा। इत्तला मिलते पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दी लेगेसी प्लाजा में 2 फ्लैट रंजना राणा और उसके शोहर संजू जाट के नाम है। संजू गांव में रहता है। रंजना अपने 2 बच्चों अभिषेक और स्वयं के साथ इसी इमारत के 7वीं मंजिल पर एक फ्लैट में रहती है। शिमाली मशरक़ी दिल्ली के बरहमपुरी इलाके में मस्जिद की तोसी को लेकर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। गली नंबर 12 की बहुत सी रहायशियों ने अपने घरों के बाहर पोस्टर लगा रखे हैं कि घर बराए फ़रोख्त है। मकामी लोगों का कहना है उन्होंने फ़िरका वाराना कशीद के खौफ से अपने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। बंगाल में स्वरूप नगर में एक नौजवान को दिन दहाड़े गोली मारी गई है। स्मगलिंग के तनाज़े में कत्ल का शिबा बताया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक सुबह 7 बजे 6 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों पर आए और एक नौजवान को गोली मार दी। गोली लगने के बाद नौजवान सड़क के किनारे वाक़ई घर में दाखिल हुआ और वहीं बेहोश हो गए। इस पास के लोग इसे सारापुल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया है।
हैदराबाद के पुराने शहर के बंडला गुड्डा पुलिस स्टेशन की हुदूद में कल रोनुमा कत्ल की वारदात में बास चौंका देने वाले हकाइक सामने आए हैं। चंद्रायन गुट्टा के एसीपी मनोज कुमार के मुताबिक बंजारा हिल्स के मसीहुद्दीन ने, जिसकी उम्र 57 साल है, कबल शबाना से तीसरी शादी की थी। इस खातून का पहले से ही एक बेटा है जिसका नाम समीर बताया गया। क्रिस्टल टाउनशिप बटलागोडा में किराए के अपार्टमेंट में मुकीम शबाना से मुलाकात के लिए मसीहुद्दीन जाया करते थे। इन दोनों के दरमियान पिछले कुछ दिनों से झगड़े हो रहे थे और उसी के वक्त ये गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को शादी के झूठे बहाने एक औरत का जिनसी इस्तेहसाल करने के इल्जाम में एक शख्स के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई को खारिज कर दिया। इसका 16 साल पुराना इस खातून के साथ रजामंदी से जिनसी ताल्लुक था। इकदाम जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुलजिम की दरख्वास्त की समाअत के बाद उठाया। बेंच ने दोबारा तस्दीक की कि सिर्फ शादी के वादे की खिलाफ वर्जी असमत दरी के मुतरादिफ नहीं है, जब तक ये साबित न हो जाए कि मुलजिम का ताल्लुक आगाज से कभी इस खातून से शादी का इरादा नहीं था। अदालत ने हैरत का इजहार किया कि शिकायत कुनंदा एक आला तालीम याफ्ता और अच्छी तरह से कायम बालिग ने एक दिहाई से ज़ायद अरसे से मुबैना जिनसी ज़्यादती की रिपोर्ट नहीं की, जिससे उनके दावों की साख पर शुकूक पैदा होते हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप में आई जिसने हलचल मचा दी। इस वीडियो के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सीएम योगी को बम से उड़ा दूंगा कहते हुए एक वीडियो वायरल हुई थी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त 144 गुजराती माहीगीर कैदोबंद की सोबत बर्दाश्त कर रहे। जानकारी गुजरात की बीजेपी हुकूमत ने आज असम्बली में दी। कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर अमित चावड़ा के जरिए पूछे गए एक सवाल के जवाब में एक अहम जानकारी निकलकर सामने आई है। रियासत के वजीर बराए माही परवरी राघोजी पटेल ने असम्बली में बताया कि मजमूई तौर पर 144 माहीगीरों में से 22 को गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान ने पकड़ा है। इनमें 2023 में 9 और 2024 में 13 माहीगीर पकड़े गए हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आज़ाद समाज पार्टी के सदर नगीना से रुकने पार्लियामेंट चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ। वाक़या 4 मार्च को एक अवामी जलसे के दौरान पेश आया। आज़ाद ने इस हमले को मुनज़्ज़म साजिश करार दिया। इल्ज़ाम लगा इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनान मुलव्वस है। ज़राए के मुताबिक जलसेगाह पर तकरीबन 250 अफराद की भीड़ ने हमला किया और पथराव किया, जिससे मुतादिद गाड़ियाँ नुकसान ज़दा हो गई। इस हमले की इत्तला चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी। उनका मानना था कि हमला जमहूरियत, समाजी इंसाफ की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अक्सर लोग जब कहीं घूमने जाते हैं, इम्तिहान देने जाते हैं या फिर किसी तकरीब में शामिल होने जाते हैं तो रास्ता जानने के लिए गूगल मैप ऑन करके रहनुमाई हासिल करते हैं। कार, मोटरसाइकिल या किसी दूसरी गाड़ी से चलते हुए गूगल नेविगेशन का इस्तेमाल भी आम बात है, लेकिन गुज़श्ता कुछ महीनों में गूगल मैप की गलती से कई लोगों की जान जा चुकी है। ताज़ा मामला ग्रेटर नोएडा में एक स्टेशन मास्टर के साथ पेश आया जो नेविगेशन गलत होने के सबब हादसे का शिकार हुई। उनकी कार पुल से 30 फुट नीचे सेवर में जा गिरी। मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे की इत्तला फौरन पुलिस को दी। जख्मी स्टेशन मास्टर को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते उनकी मौत हो गई। यानी कि गूगल मैप ने एक और जान ले ली। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चंडीगढ़ में तहरीक करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 37 किसान तंजीमों से जुड़े लोग यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोक दिया। तहरीक के पेश नज़र चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में दाखिल होने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक ड्राइवर जोन नाफिज किया है, जिसकी वजह से हैरकपुर चंडीगढ़ मार्ग पर लंबा जाम लग गया है। कई जगहों पर पुलिस गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की, उनके मसाइल को करीब से समझने की कोशिश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें कुलियों ने 15 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दौरान अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की मदद करने के वाक़यात बयान किए। राहुल गांधी ने उनकी खिदमत को सराहते हुए कहा कि उनके मसाइल को हुकूमत के सामने रखेंगे और हर मुमकिन मदद करेंगे। महाराष्ट्र में गेलियन बेरी सिंड्रोम के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिसकी बाइस रियासती महकमे सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। अब तक 193 तस्दीकशुदा केसेस सामने आए हैं, जबकि 29 अफराद को मुश्तबा केसेस के तौर पर दर्ज किया गया। इस बीमारी की अब तक 11 मौत हो चुकी हैं, जिनमें से 6 की तस्दीक GBSC हुई है, जबकि 5 मौत मुश्तबा केसेस में शामिल हैं। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान की किसान तहरीक से मुतल्लिक बयान पर किसान रहनुमा अभिमन्यु कुहाड़ ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मंगल को खनौड़ी बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमात इख्तिदार में आने के बाद किसान मुखालिफ हो जाती हैं। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे रियासत में बिगड़ती हुई नज़्म-ओ-नस्क की सूरत हाल, धनंजय मुंडे की इस्तीफा, हुकूमत की खामोशी पर सख्त सवालात उठाते
मंगल को उन्होंने वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो वज़ीर दाखिला भी है, इसलिए उन्हें इन मामलात पर वजाहत देनी चाहिए। भुवनेश्वर का 16 माह का एक बच्चा ओडिशा का सबसे कम उम्र का आज़ू अतिया करने वाला इंसान बन गया। इस बच्चे ने लीवर किडनी हत्या करके 2 मरीजों को नई जिंदगी दी। भुवनेश्वर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के एक अफसर ने पीर को इस सिलसिले में जानकारी फराहम की। जिनमेश लेंका के वालिदैन ने आज़ू अतिया करने का जुर्रतमंदाना फैसला लिया, जिससे उनका ज़ाती सानियात दूसरों के लिए उम्मीद के शम्मा में बदल गया है। इसराइल ने शिमाली वेस्ट बैंक शहर जिनीन के मशरक़ी इलाके में बड़े पैमाने पर फौजी मुहिम चला रखी है। दहशतगर्दी अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाई में इजाफा कर रहा है। इस दौरान उसके फिजाई हमले में हमास रहनुमा यासिर असादी की मौत हो चुकी है। इसराइली फौज ने कहा इस इलाके में हमास नेटवर्क के सरबराह को गिरफ्तार करने के लिए छापा मारा था, लेकिन हमले में उनकी मौत हुई। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मंगल के रोज कहा कि अमरीकी हुकूमत के बाद मशहूर तरीन जायदादें फरोख्त करने पर गौर कर रही है। उनमें महकमा इंसाफ का सदर दफ्तर, FBI और वो इमारत शामिल है जो कभी ट्रंप का लग्जरी होटल हुआ करती थी। गजा की पट्टी की तामीर नौ पर तबादला ख्याल के लिए काहिरा में हंगामी अरब सरबराह इजलास की निकात के साथ सऊदी ज़राए ने कहा कि काहिरा समिट में ममलिकत की शिरकत अरब मसाइल खासतौर पर फ़िलिस्तीनी काज के दिफा के लिए सऊदी अरब के पुख्ता आज़म की अक्कासी करती है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बद्र अब्दुल आती ने बावर कराया कि अरब ममालिक 5 बरस के अंदर गजा की तामीर का काम मुकम्मल करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अरब सरबराह इजलास में जिस चीज़ पर इत्तेफाक हुआ वो एक काबिल अमल हकीकत है। सऊदी काबीना ने मिस्र में फ़िलिस्तीनी इजलास के उन्वान से मुनक़िद होने वाले गैर मामूली अरब सरबराह इजलास के फैसलों के लिए मुकम्मल हिमायत का इज़हार किया। मौक़िफ़ सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में होने वाले इजलास में सामने आया है। व्हाइट हाउस ने गुज़िश्ता रोज़ अरब सरबराह इजलास में गजा की पट्टी की तामीर से मुतालिक पेश किए मिस्री मनसूबे को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस के मनसूबा गजा में बढ़ते हुए इंसानी बहरान का इलाज नहीं है। उधर 200 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी हामी मुजाहिरीन मंगल को न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सामने जमा हुए। साबिक़ इसराइली वज़ीर नफ्ताली बेनेट के खिलाफ मुज़ाहिरा जो एक तकरीर के सिलसिले में कैंपस में उस वक्त मौजूद थे। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।